आप सभी को जय मसीह की। क्या आपने कभी सुना है एक ऐसी स्त्री की कहानी जो अकेले शैतान के खिलाफ खड़ी हुई, जिसे इतिहास ने छिपा लिया पर आत्मा ने पहचाना, जो बाइबल में लिखी गई थी पर हमारे दिलों से मिटा दी गई। आज हम लेकर आए हैं बाइबल की छिपी हुई योद्धा की वो कहानी जिसने अंधकार को चीर डाला, शैतान की चालों को रौंद डाला और परमेश्वर की शक्ति से विजय पाई। अगर आप तैयार हैं तो पकड़ लें अपना विश्वास, क्योंकि ये कहानी आपकी आत्मा को झकझोर देगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और जानिए कैसे एक महिला ने अंधकार की ताकतों को पराजित किया। यरूशलेम से उत्तर की ओर कुछ दूरी पर एक छोटा सा शहर था, मगदला। यह समुद्र के किनारे बसा था, जहां मछली पकड़ने वाले लोग, कुम्हार, बुनकर और व्यापार करने वाले रोज आते जाते थे। परंतु उस भीड़ के बीच एक महिला थी जो हमेशा अलग थलग रहती थी, इसको से जिसकी ओर लोग या तो नफरत की दृष्टि से देखते थे या भय से कांपते थे। उसका नाम था मरियम मगदलीनी। लोग कहते थे उसमें 7 दुष्ट आत्माएं हैं। लोग उसकी ओर इशारा करते, बच्चे उससे डरते और बड़े उसे अपवित्र मानते थे। वह एक छाया बन गई थी, जीवित तो थी पर आत्मा जैसे मर चुकी हो। उसका घर कभी प्रेम का स्थान था, पर अब वहां हर कोना शापित प्रतीत होता था। उसकी मां की आंखें आंसुओं से सूनी थीं, पिता डर के मारे चुप रहता था। मरियम खुद को एक कमरे में बंद कर लेती थी, दीवारों पर खरोंचें डालती थी, कभी हंसती, कभी चीखती, कभी रोती और कभी जोर से कुछ अनदेखे से बात करती थी। लूका 8:2 कहता है, कुछ स्त्रियां थीं जिन्हें बुरी आत्माएं और रोग छुड़ाए गए थे। मरियम जो मगदला की कहलाती थी, जिससे 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी। यह कोई साधारण बंधन नहीं था। 7 दुष्ट आत्माएं जो उसके मन, हृदय और आत्मा पर अधिकार जमाए बैठी थीं। वे उसे मजबूर करती थीं पाप करने को, उसे धोखा देती थीं, उसे उसके सच्चे स्वरूप से दूर ले जाती थीं। शैतान ने उसे ऐसा महसूस कराया कि वह अब कभी परमेश्वर के योग्य नहीं रही। वह यह सोचने लगी थी कि परमेश्वर ने उसे त्याग दिया है। वह सोचती थी, मैं तो शैतान की संपत्ति बन गई हूं, मोटको उसे इंतके में बाउनी हूं, मुझमें कोई अच्छाई नहीं बची। परंतु वह नहीं जानती थी कि कोई उसकी आत्मा की गहराइयों में देख रहा है। उसकी आत्मा भीतर से पुकार रही थी, हे यहोवा, क्या तू मुझे देखता है? क्या मेरी मुक्ति संभव है? और उस पुकार ने स्वर्ग के सिंहासन तक पहुंच बनाई। यीशु जो उस समय गलील और यहूदिया में परमेश्वर का राज्य घोषित कर रहे थे, उन्हीं के कानों तक यह विलाप पहुंचा। उस दिन मगदला की सड़कों से एक भीड़ चली। कोई कह रहा था, वह आ रहा है, वही नबी, वही जो चंगाई देता है। मरियम की मां उसे उठाकर लाई, चल मेरी बेटी, बस एक बार उसे देख ले। पर मरियम कांप रही थी, शैतान उसे खींचता था, मत जा, वह तुझे जला देगा, वह तुझे दंड देगा, तू अपवित्र है। लेकिन किसी ने मरियम का हाथ थाम लिया। वह एक साधारण हाथ नहीं था, वह उस व्यक्ति का हाथ था जिसके शब्दों में अग्नि थी, जिसकी दृष्टि में अनंत प्रेम था, यीशु मसीह। वह बोले, शांत हो। उस क्षण जैसे स्वर्ग और नरक टकरा गए। 7 दुष्ट आत्माएं चीख उठी, हमें मत भेज, मत भेज गहराई में। पर यीशु ने कहा, निकलो उससे, वह अब मेरी है। मरियम जमीन पर गिर पड़ी, कांपते हुए आंसू बहाने लगी। फिर अचानक एक गहरा सन्नाटा और फिर एक शांति जो उसने कभी महसूस नहीं की थी। दुष्ट आत्माएं जा चुकी थी, मरियम अब मुक्त थी। उस क्षण स्वर्ग ने उत्सव मनाया। लूका 15:10 कहता है, इसी प्रकार एक पापी के पश्चाताप करने पर परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। मरियम मगदलीनी अब एक अपवित्र महिला नहीं रही थी, वह एक मुक्त आत्मा थी। वह अब एक साधारण स्त्री नहीं बल्कि एक योद्धा बन चुकी थी। उस रात जब मरियम घर लौटी, उसकी मां ने उसे देखा और रो पड़ी, तेरी आंखों में फिर जीवन है, तू फिर मेरी बेटी है। मरियम मुस्कुराई और कहा, अब मैं उसकी हूं जिसने मुझे छुड़ाया। लेकिन यह कहानी यही खत्म नहीं होती। शैतान हार नहीं मानता। जब कोई आत्मा मुक्त होती है, वह और जोर से चिल्लाता है। वह चाहता है कि वह आत्मा वापस फंसे। पर इस बार मरियम अकेली नहीं थी। उसके साथ था यीशु का नाम, यीशु का वचन और यीशु की संगति। मरियम मगदलीनी ने अपने पुराने जीवन को त्याग दिया। वह अब यीशु के पीछे पीछे चलने लगी। जहां वह जाते वह जाती। जब वह उपदेश देते वह सुनती, जब वह चंगाई देते वह सेवा करती। लोग कहते थे, क्या यह वही मरियम है जिसमें 7 दुष्ट आत्माएं थी? हाँ, वही थी। पर अब वह शैतान की पराजय की जीती जागती गवाही थी।
वह अब खुद में एक संदेश थी, मुक्ति संभव है। प्रेरितों के काम 26:18 में लिखा है कि तू उनकी आंखें खोले और उन्हें अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फेरे। मरियम की आंखें खुल गई थी। वह अब अंधकार से ज्योति में आ चुकी थी। अब वह स्वयं एक मशाल थी जो दूसरों के लिए रोशनी बन सकती थी। मरियम के जीवन में जो बदलाव आया वह केवल आंतरिक नहीं था, बल्कि उसका समूचा अस्तित्व बदल गया। उसकी चाल में अब डर नहीं था, आंखों में अब शांति थी और हृदय में अब एक उद्देश्य था। वह अल्लाह हर दिन प्रभु के चरणों में बैठती, उनके वचन को सुनती, उन्हें समझती और उन्हें जीती। यीशु ने न केवल उसे छुड़ाया बल्कि उसे सम्मान दिया। उसे पुरुषों की भीड़ में जगह दी, उसे अपने संग प्रचार में लिया। वह अब पिछली मरियम नहीं रही। असली पुस्तक दिमन आज की ने नई सृष्टि बन चुकी थी। जैसा 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब कुछ नया हो गया है। मरियम की आत्मा अब स्टेडी और आइडन अनुग्रह की खोज में लगी रहती। वह जानती थी कि शैतान हर कोने से उसे घेरने की कोशिश करेगा, पर अब वह जान चुकी थी कि शैतान की चालों पर जय पाने का एक ही उपाय है, परमेश्वर का वचन। वह अक्सर लोगों को बताती, जब मैं बंधन में थी किसी ने मेरी नहीं सुनी, लेकिन जब मैंने दिल से पुकारा स्वर्ग ने मेरा उत्तर दिया। उसकी गवाही में सामर्थ्य था क्योंकि वह अनुभव से बोलती थी। उसकी आंखों में अब केवल आंसू नहीं, आशा भी थी। उसके शब्दों में अब केवल दर्द नहीं, समाधान भी था। मरियम जान चुकी थी कि वह सिर्फ एक पापी स्त्री नहीं थी, वह प्रभु की प्रिय और शैतान की पराजय की साक्षी थी। शैतान चाहता था कि वह अकेली रहे, घुटती रहे, पर यीशु ने उसे संगति दी। अन्य स्त्रियां, प्रेरित, शिष्य, सेवक और अनुयायी। अब वह अकेली नहीं थी, अब वह राज्य की सैनिक बन गई थी। यीशु के साथ उसका चलना अब उसकी दिनचर्या बन चुका था। वह लोगों की सेवा करती, बीमारों को देखती, अपने हाथों से सहायता करती और प्रार्थना करती। लोग पूछते, क्यों करती है ये सब? वह मुस्कुराती और कहती, क्योंकि मैंने उसके स्पर्श को महसूस किया है। यीशु ने जिस तरह मरियम को देखा, वह दुनिया के लिए एक नया उदाहरण था। वह दिखाता था कि कोई कितना भी पाप में गिरा हो, वह उठ सकता है। उसने समाज की अस्वीकार की गई को स्वीकार की गई बना दिया। मरियम अब केवल उद्धार की कहानी नहीं थी, वह अब उद्धार का वाहक बन चुकी थी। वह जहां जाती लोगों में आशा जगती। वह किसी के गुप्त दुहक में डूबे हुए चेहरे को देखकर समझ जाती, क्योंकि वह स्वयं भी उस अंधकार से निकली थी। प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा है, क्योंकि और किसी के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों को कोई और नाम नहीं दिया गया जिससे हम उद्धार पा सकें। मरियम जानती थी कि वही नाम है, यीशु, और उसने ठान लिया था कि वह इस नाम को सब तक पहुंचाएगी। अब वह रात में अकेली नहीं डरती थी। जहां कभी छाया डराती थी, अब वहां भजन गूंजते थे। जहां कभी रोना होता था, अब वहां स्तुति थी। शैतान वहां नहीं टिक सकता था जहां यीशु का नाम लिया जाता था। उसके जीवन की यही शुरुआत थी। सामने बहुत संग्राम आने वाले थे, परंतु अब वह जानती थी वह अकेली नहीं है। जो उसे छुड़ा सकता है, वह उसे हर युद्ध में विजयी भी बना सकता है। मरियम का पहला भाग हमें यह सिखाता है, कोई भी कितना भी टूट चुका हो, गिर चुका हो, बंधन में हो, यीशु की एक दृष्टि, एक वचन और एक स्पर्श उसे नया बना सकता है। शैतान के हर बंधन को प्रभु तोड़ सकते हैं। यीशु ने कहा, मैं संसार की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे चलेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यूहन्ना 8:12। मरियम मगदलीनी अंधकार में थी, अब वह ज्योति में थी। उसका जीवन अब शैतान की गवाही नहीं, यीशु की महिमा था। यही है छिपी हुई योद्धा की शुरुआत, वह जिसने अंधकार को देखा और अब ज्योति का वाहक बनी। वह जिसने शैतान का बंधन सहा पर अब स्वर्ग की स्वतंत्रता में उड़ रही थी। यह केवल मरियम की नहीं, यह हर उस आत्मा की कहानी है जो प्रभु की ओर मुड़ती है। गलील की वह सुबह कुछ अलग थी। सूरज की किरणें जैसे अपने साथ किसी विशेष संदेश को लेकर आई थी। हवा में एक शांति थी, पर भीतर एक बुलावा था। मरियम मगदलीनी ने अपनी आंखें खोली, पर यह वही आंखें नहीं थीं जो कभी अंधकार से भर गई थीं। यह वे आंखें थीं जो अब उस परम शांति को देख चुकी थीं। वह अब केवल जीवन जी नहीं रही थी, वह अब उस जीवन का स्वाद चख चुकी थी जो यीशु में पाया जाता है। यीशु ने न केवल उसे छुड़ाया था, बल्कि उसे छू लिया था। यह छूना केवल शारीरिक नहीं था, यह आत्मा का पुनर्जागरण था। शैतान के 7 परतों से बाहर निकली यह आत्मा
अब परमेश्वर की उपस्थिति में विश्राम पा रही थी, और यह विश्राम स्थायी था। मरियम के जीवन में अब प्रत्येक दिन एक नया दृष्टिकोण लेकर आता था। जब लोग उसके चेहरे की ओर देखते, वे वही चेहरा देखते, पर अब वह चेहरा तेज से चमकता था। अब वह केवल चमत्कार की गवाह नहीं थी, वह स्वयं एक चमत्कार बन गई थी। लूका 8:2 कहता है, मरियम जिसे 7 दुष्ट आत्माएं छुड़ाई गई थी, वे सब उसकी सेवा करती थी। मरियम अब सिर्फ बैठने वाली नहीं थी, वह चलने वाली बन गई थी यीशु के साथ, उनकी सेवा में, उनके वचनों को आत्मसात करते हुए और दूसरों को बताकर। मुक्ति के बाद पहली भावना जो मरियम को मिली थी वह थी धन्यता। एक ऐसे जीवन में जहां अपमान, डर, अकेलापन और पाप का बोझ था, अब वहां धन्यवाद था। हर बार वह यीशु को देखती, उसका मन भर आता। वह मन में कहती, मैं आपके बिना कुछ नहीं थी प्रभु। अब मरियम का हर दिन एक नया उत्सव था। वह प्रातः उठकर स्तुति करती, शास्त्रों को सुनती और जहां कहीं अवसर मिलता दूसरों को बताती कि प्रभु ने उसके साथ क्या किया। और वह यह कार्य शब्दों से नहीं, अपने जीवन से करती थी। यीशु के साथ चलने का मतलब केवल चमत्कार देखना नहीं था, यह था आत्मा का प्रशिक्षण। मरियम ने धीरे धीरे यह सीखा कि कैसे नम्र रहना है, कैसे शैतान की चालों को पहचानना है, कैसे क्रोध को संयम में बदलना है, कैसे सेवा करते हुए अपने मैं को त्याग देना है। मरियम के जीवन में अब 3 नई चीजें थीं। युद्ध की अग्नि के लिए प्रशिक्षण। यहूदी पर्व से कुछ दिन पहले यरूशलेम में हलचल थी। हर गली में आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन उस कोने की गली में जहां अबीहा रहती थी, वहां एक असाधारण शांति थी। उसके कमरे में एक पुरानी पुस्तक खुली हुई थी, जिस पर उसका हाथ स्थिर था। हे मेरे पुत्र, यदि तू पापियों के कहने में आकर उनकी बातों को माने तो तू ठोकर खाएगा। नीति वचन 1:10। अब ये वचन उसका गया था, आत्मा की तलवार को धार देना। अबीहा हर सुबह सूर्योदय से पहले प्रार्थना में उठती। उसका हृदय स्त्रियों की साधारण भूमिका से ऊपर उठ गया था। वह जान चुकी थी कि शैतान केवल शरीर में नहीं, हमारा युद्ध मांस और लोहू से नहीं, परंतु उन प्रधानों और अधिकारियों से है जो इस अंधकार की दुनिया के शासक हैं। इफिसियों 6:12। वह आत्मिक लड़ाई को समझने लगी थी, हर वचन को अपने जीवन का अंग बना रही थी। पहाड़ की चोटी पर रहस्य उद्घाटन। एक दिन जब वह यूहन्ना के साथ यरूशलेम के बाहर एक पहाड़ी पर ध्यान में बैठी थी, तब एक रोशनी उसके ऊपर आई। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था। क्या तू तैयार है? एक गंभीर आवाज गूंजी। प्रभु, जब तक तू मेरे साथ है, मैं सब सहने को तैयार हूं। वहीं उसे एक दर्शन मिला, एक सांप और एक सिंह उसके पीछे चल रहे थे। वह डरी नहीं। उसने सिंह की आंखों में झांका और बोली, मसीह मेरा रक्षक है। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चलेगा, शमस आइम तो पक न बनेगा, वे तुझ पर न चढ़ेंगी। यशायाह 47:2। बेबीलोन का प्रस्ताव, आत्मा की परीक्षा। शहर में एक व्यापारी आया, नाम था मेल्की। वह अमीर और प्रभावशाली था, पर उसकी आत्मा अंधकार में लिपटी थी। उसने अबीहा को निमंत्रण दिया, आ मेरे साथ बेबीलोन चल, वहां तुझे शक्ति, मान और सोना मिलेगा। वह मुस्कुराई, क्या तू मुझे उस राजा के साथ बदलना चाहता है जिसने मेरे पापों को धोया? तू प्रभु अपने परमेश्वर को दंडवत कर और उसी की सेवा कर। मत्ती 4:10। मेल्की क्रोधित हो गया। वह जानता था यह स्त्री किसी साधारण स्त्री से बढ़कर थी। प्रार्थना की मूसलधार वर्षा। उस रात अबीहा ने घुटनों पर बैठकर 8 घंटे तक प्रार्थना की। उसके शब्दों में शक्ति थी, हे परमेश्वर, अपने हाथों को युद्ध के लिए तैयार कर। धर्मी स्त्री का सामर्थ्य उसकी नम्रता में होता है। नीति वचन 31:25। उसने एक स्वप्न में देखा कि शैतान उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन जैसे ही वह यहोवा का नाम पुकारती है, एक अग्नि की दीवार उसके चारों ओर बन जाती है। जो मुझ में है वह उससे बड़ा है जो जगत में है। एक यूहन्ना 4:4। आत्मा और मांस का युद्ध। एक दिन मेल्की के आदमी उसे जबरन पकड़कर एक गुफा में ले गए। वहां अंधेरा था और हवा में बर्फ की सी सिहरन थी। यह तेरी परीक्षा है, या तो शैतान की आराधना कर या मृत्यु का आलिंगन कर। अबीहा ने उनकी आंखों में देखा, यदि मैं आज मरती हूं तो मसीह में जीवित रहूंगी। मुझे मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। अब मैं नहीं, पर मसीह मुझ में जीवित है। गलातियों 2:20। सिंह की गर्जना, परमेश्वर की योजना। गुफा में एक सिंह को भूखा रख छोड़ा गया था। वह अबीहा की ओर बढ़ा, पर वह शांत थी। हे प्रभु, यदि यह तेरी इच्छा है कि मैं अपने प्राण दूं, तो मुझे दृढ़ता दे।
सिंह पास आया और रुक गया। उसकी आंखें नरम हो गईं। उसने अबीहा के पैरों के पास बैठकर सिर झुका दिया। मिल्की चिल्लाया, यह कैसा जादू है? यह मेरे प्रभु की उपस्थिति है। शेर के समान गरजने वाला दुष्ट प्रभु के सामने चुप हो जाता है। भजन संहिता 76, 8 से 9। उद्धार का समय पत्थर हट गया। अचानक गुफा की छत से एक प्रकाश फूटा। एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ, हाथ में तलवार लिए। अबीहा, तू चुनी गई है, बाहर चल, तेरा समय आ गया है। गुफा का पत्थर हट गया और वह निकल गई। आंखों में आंसू थे पर आत्मा विजयी। और उन्होंने मेमने के लोहू और अपने गवाही के वचन के द्वारा उस पर जय पाई। प्रकाशित वाक्य 12:11। यरूशलेम में वापसी, गवाही की अग्नि। शहर में अबीहा की वापसी एक चमत्कार की तरह हुई। स्त्रियां, पुरुष और बच्चे ने मिलकर और बच्चे इकट्ठा हुए। उसने सबके सामने गवाही दी, मैं मरी नहीं क्योंकि मसीह ने मुझे बचाया। हमारे विश्वास का अंत उद्धार है। 1 पत्रस 1:9। उसकी आवाज से भीड़ हिल गई और कई ने प्रभु को स्वीकारा। अबीहा छिपी नहीं, प्रकाशित योद्धा। वह अब गली की कोने वाली स्त्री नहीं रही। वह अब यरूशलेम की। शैतान ने उसे तोड़ना चाहा, लेकिन वह प्रभु के द्वारा। प्रभु वह चट्टान है जिसमें कोई दोष नहीं। भजन संहिता 18:31। संध्या की बेला थी और यरूशलेम की दीवारों के पार एक नई रोशनी फूट रही थी। यीशु के पुनरुत्थान की प्रतिध्वनि अब उन आत्माओं में गूंज रही थी जो भय, ग्लानि और असुरक्षा में जकड़ी थीं। उन्हीं में से एक थी यूहन्ना, वह स्त्री जिसने शैतान के प्रलोभनों, आत्मिक अंधकार और समाज की ठुकराहट को पीछे छोड़कर आत्मा में विजय पाई थी। तू पुत्री है अब्राहम की, और जिन्हें पुत्र मुक्त करता है वे सच में मुक्त होते हैं। यूहन्ना 8:36। 4:36। अब यूहन्ना अकेली नहीं थी। उसके पीछे खड़े थे वे जिन्हें समाज ने ठुकराया था, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें छू लिया था। वह अब एक छिपी हुई योद्धा नहीं रही। उसके कदम अब गवाही थे। उसकी चुप्पी अब एक पुकार बन चुकी थी और उसकी आंखों में आग थी, आत्मा की आग। मैं यहोवा की आत्मा से अभिषिक्त हूं। उसने मुझे भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे का संदेश सुनाऊं, अंधों की आंखें खोलूं और सताए हुओं को स्वतंत्र करूं। लूका 4:18। एक रात जब प्रार्थना सभा हो रही थी, एक महिला उस घर में दाखिल हुई। उसका नाम दारसा था। वह काले वस्त्रों में थी। उसकी आंखों में डर समाया था और उसकी आत्मा बोझिल थी। उसने धीरे से कहा, क्या यह वही स्थान है जहां यूहन्ना लोगों के लिए प्रार्थना करती है? सब शांत हो गए। यूहन्ना बाहर आई। उसने बिना कुछ कहे दारसा का हाथ थामा। पल भर को शांति छा गई। कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई बिजली नहीं गिरी, पर आत्मा में कुछ टूटा। वर्षों की दास्तां, वर्षों की आत्मिक पीड़ा का बंधन। दारसा रोने लगी और रोते रोते उसने कहा, मैंने शैतान की सेवा की है, अब और नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है कि वह हमारे पाप क्षमा करे और हमें सब अधर्म से शुद्ध करे। 1 यूहन्ना 1:9। उस रात से दारसा बदल गई। वह अब हर दिन यूहन्ना के साथ रहती थी, वचन सुनती थी, प्रार्थनाएं करती थी। और एक दिन वह बोली, शैतान ने मुझे कभी अपना नहीं समझा, पर मसीह ने मुझे अपनी बेटी कहकर बुलाया है। समय बीतता गया। यूहन्ना की कहानी अब केवल कहानी नहीं रही, वह आंदोलन बन गई। दूर दूर से स्त्रियां आने लगी, वे जो तंत्र मंत्र में थीं, नारी, जो दुष्ट आत्माओं से पीड़ित थीं, जो आत्महत्या की कगार पर थीं। सब एक ही उत्तर चाहती थीं, क्या सचमुच प्रभु मुझसे प्रेम करता है? और हर बार यूहन्ना का उत्तर होता, हाँ, क्योंकि तुम अनमोल हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे लिए जो कल्पनाएं हैं वे शांति की हैं, न कि विपत्ति की, कि मैं तुम्हें आशा का भविष्य दूं। यिर्मयाह 29:11। एक दिन जब सभा में एक नवयुवती कराहती हुई आई, सबने दूरी बना ली। उस पर दुष्ट आत्मा थी। उसकी आंखें उलट रही थीं, मुंह से झाग निकल रहा था और उसकी आवाज राक्षसी थी। वह चिल्लाई, यूहन्ना, तेरा समय खत्म हुआ, तू मेरे खिलाफ खड़ी है। लेकिन यूहन्ना शांत रही। उसने वचन खोला और दृढ़ स्वर में कहा, यीशु के नाम में मैं तुझसे कहती हूं, इस पुत्री को छोड़ दे। भीड़ स्तब्ध थी। कुछ ने आंखें बंद कर ली, कुछ ने डर से कांपते हुए दरवाजे की ओर देखा। लेकिन कुछ पलों में वह नवयुवती शांत हो गई। उसकी सांसें धीमी पड़ी और जब उसने आंखें खोली तो उसकी आंखों में वह रोशनी थी जो पुनरुत्थान की होती है। वह मुस्कुराई और बुदबुदाई, धन्यवाद प्रभु, मैं मुक्त हूं। यीशु ने कहा, मैं मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं आता। यूहन्ना 14,
उस दिन के बाद यूहन्ना को छिपी हुई योद्धा नहीं कहा गया। अब वह एक मुक्तिदात्री बहन बन चुकी थी, लेकिन वह जानती थी यह उसकी शक्ति नहीं थी, यह उसकी समझ नहीं थी, यह आत्मा की अगुवाई थी। उसने सबको सिखाया, शैतान का सबसे बड़ा झूठ यही है कि वह तुमसे कहता है कि तुम कभी नहीं बदल सकते, पर मसीह कहता है मैं तुम्हें नया बना दूंगा। जो मसीह में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब कुछ नया हो गया। 2 कुरिन्थियों 5:17। एक दिन एक युवा शिष्य ने यूहन्ना से पूछा, क्या तुम डरती नहीं हो शैतान से? वह मुस्कुराई और बोली, मैं डरती थी जब मैं नहीं जानती थी कि मसीह कौन है, लेकिन जब मैंने जाना कि मसीह ने मृत्यु पर भी जय पाई है तो मुझे किससे डरना। फिर उसने वचन पढ़ा, हे मृत्यु तेरी जीत कहाँ रही, हे कब्र तेरा डंक कहाँ रहा। 1 कुरिन्थियों 15:55। वर्षों बाद जब यूहन्ना वृद्ध हुई, उसने अपने चारों ओर नए सेवकों को देखा। दारसा अब एक प्रचारिका बन चुकी थी। वह नवयुवती जो कभी दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थी, अब बच्चों को परमेश्वर का प्रेम सिखाती थी। एक दिन जब सूर्यास्त की लाली आसमान पर फैली थी, यूहन्ना ने प्रार्थना में कहा, प्रभु अब मेरा समय आ गया है, पर तू जानता है यह जीवन मेरा नहीं, मैं चली जाऊं, पर जो बीज मैंने बोए हैं वे आत्माओं को तुझ तक लाएं। उसकी आत्मा शांत भाव से परमेश्वर के पास चली गई, लेकिन उसकी कहानी, उसकी गवाही, उसकी शिक्षाएं वे जीवित रहीं, और उन्होंने मेमने के लहू और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जय पाई। प्रकाशित वाक्य 12:11। आज भी अगर तुम आत्मिक लड़ाई में हो, अगर तुम डर और पाप के बंधन में हो, तो याद रखो एक स्त्री जिसका नाम यूहन्ना था, उसने शैतान को हराया था। वह तुम्हारी तरह एक सामान्य स्त्री थी, लेकिन उसने मसीह को अपना हथियार बनाया और मसीह ने उसे अदृश्य से विजेता बना दिया। वह छिपी हुई थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे खोज निकाला और योद्धा बना दिया। तुम भी बन सकते हो। जब तुम नीच समझे जाते हो, परमेश्वर उसी में महिमा पाता है। 1 कुरिन्थियों 1:7-9। अब जब कहानी पूरी हो चुकी है तो रुको और एक बार फिर उस दृश्य को याद करो जहां आग और पीड़ा की घाटी में एक अमीर व्यक्ति चिल्ला रहा था और स्वर्ग की गोद में लाजर मुस्कुरा रहा था। सोचो, क्या यही अंत है इस जीवन का? क्या यही है वो समय जब पछताने के आंसू किसी काम नहीं आते? क्या तुमने सुना उस अमीर व्यक्ति की पुकार जो कह रहा था कि कोई उसके भाइयों को चेतावनी दे दे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हे आत्मा जो ये कहानी सुन रहा है, क्या तू अब भी सो रहा है? क्या तेरे पास चेतावनी देने वाला कोई नहीं? क्या तू अब भी उस सुख सुविधा में डूबा है जो तुझे नरक की ओर खींच रही है? प्रभु यीशु ने यह दृष्टांत इसीलिए सुनाया ताकि कोई भी जीव न कह सके कि उसने नहीं जाना, न सुना। अब फैसला तेरा है। क्या तू उस अमीर व्यक्ति की तरह जीवन बिताएगा या लाजर की तरह अपने दुखों में भी प्रभु पर भरोसा रखेगा? क्या तू इस पृथ्वी की संपत्ति को अपनी मंजिल बनाएगा या स्वर्ग की शांति को? ध्यान रखे, एक दिन सब कुछ समाप्त हो जाएगा और फिर सिर्फ 2 स्थान होंगे, एक वो जहां लाजर है और दूसरा वो जहां उस अमीर व्यक्ति की चीत्कार आज भी गूंज रही है। अगर तू चाहता है कि और लोग भी इस सत्य को जाने तो इस वीडियो को लाइक कर, सब्सक्राइब कर और कमेंट में लिख कि हे प्रभु मेरी आंखें खोल, ताकि ये संदेश अधिक आत्माओं तक पहुंचे और वे नरक से बच सकें। इस कहानी से हमें यह गहन चेतावनी मिलती है कि सांसारिक वैभव और आराम कभी भी आत्मा की सुरक्षा की गारंटी नहीं है। परलोक में सिर्फ वही व्यक्ति चैन पाएगा जिसने इस धरती पर प्रभु के मार्ग पर चला हो, जो निर्धन हो लेकिन विश्वास से परिपूर्ण हो, जो तिरस्कृत हो लेकिन स्वर्ग की ओर देख रहा हो। इस कहानी का हर शब्द हमें यह स्मरण कराता है कि आज यदि हम प्रभु की आवाज सुनते हैं तो अपने दिल को कठोर न करें। अब भी समय है, अब भी रास्ता खुला है। प्रभु यीशु की बाहें फैली हुई हैं और वह कहता है, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा। इसीलिए अभी अपने जीवन की दिशा बदल और सत्य के मार्ग पर चल, क्योंकि एक दिन दरवाजा बंद हो जाएगा और तब तेरे पास पछताने के अलावा कुछ न होगा।